अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत पे हाजिर है। हुकूमत इमरान खान से बातचीत के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन एक शर्त हुकूमत की जानिब से इमरान खान के सामने रख दी गई है और कह दिया गया है कि अगर ये शर्त मान ली गई तो बातचीत के दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि इमरान खान इससे पहले बारहा ये कह चुके हैं कि वो बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए, डायलॉग के लिए, टेबल टॉक के लिए तैयार हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से हुकूमती रहनुमा बार बार कह रहे थे कि हम इस वक्त बात नहीं कर सकते। यहाँ तक कि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से भी कहा गया कि हम इस वक्त इमरान खान से बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि हुकूमत की जानिब से बातचीत के रास्ते खोलने के लिए आमादगी जाहिर कर दी गई है, लेकिन शर्त रखी गई है। क्या ये शर्त इमरान खान मानने के लिए तैयार है? एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने रखेंगे। और दूसरी तरफ से फवाद चौधरी की जानिब से एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया गया है। फवाद चौधरी ने अपनी कवर फोटो से, ट्विटर पर जो कवर फोटो है वहां से इमरान खान की तस्वीर लगाकर हटाकर किसकी तस्वीर लगा दी है, और अब फवाद चौधरी किस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। दोनों बड़ी खबरें हैं, आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जो फवाद चौधरी से मुताल्लिक खबरें आ रही है, वो किस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं और उनकी नेक्स्ट हिकमत अमली क्या है, ये खबर सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। आज न्यूज़ की खबर के मुताबिक फवाद चौधरी और मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर के दरमियान मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान सियासी उमूर पर गुफ्तगू की गई है। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी का मुस्लिम लीग काफ में शामिल होने का इम्कान है। फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर अकाउंट से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तस्वीर भी हटा दी है। फवाद चौधरी की जानिब से अपना ट्विटर कवर भी तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने अमरीकी मुसन्निफ के एक कौल, इस्तकामत अपना इंजन बनने दे और उम्मीद को अपना ईंधन बनाए की तस्वीर अपने ट्विटर कवर में लगा दी है। यानी इमरान खान की तस्वीर हटाकर उनकी जानिब से कॉल वहां पर लगा दी गई है। इस वक्त आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इस मौके पर आपको यह भी बताते चलें कि फवाद चौधरी के ट्विटर बायो में अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है। इससे पहले फवाद चौधरी की जानिब से जहांगीर तरीन से भी राब्ता किया गया और इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया और उनसे सियासी लाहे-ए-अमल के हवाले से बातचीत की गई है। और इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में अब से कुछ देर पहले ओन चौधरी की जानिब से भी कंफर्म किया गया है कि फवाद चौधरी जहांगीर तरीन से काफ़ी अरसे से राब्ते में थे और उनके साथ काफ़ी अच्छा ताल्लुक है। लेकिन इस वक्त ये आज न्यूज़ की जानिब से जो खबर ब्रेक की गई है, उनकी जानिब से बताया गया है कि वो मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन कर सकते हैं, इम्कान है। लेकिन दूसरी तरफ ओन चौधरी भी बता रहे हैं कि बड़े बड़े नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पंजाब के, वो बहुत जल्द जहांगीर तरीन ग्रुप को ज्वाइन करने जा रहे हैं और बहुत जल्द जहांगीर तरीन अपनी पार्टी का भी ऐलान करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में जो है मामला किस जानिब जाते हैं और कौन कौन से पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन और मुस्लिम लीग काफ में जाते हैं। दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात, जैसा कि इमरान खान बार बार कर रहे हैं, बार बार हुकूमत को कह रहे हैं कि आप आए, मुज़ाकरात करें, मईशत इस वक्त ख़राब हो रही है, मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए बातचीत की जाए। लेकिन हुकूमत की जानिब से हमने देखा कि इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में बार बार ये कहा गया कि अब मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन अब जो खबर आ रही है, ये एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए। और ये मशरूत जो मुज़ाकरात की ऑफर है वो रखी गई है। ये क्या खबर है, ये भी आपके सामने रखते हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि इमरान खान के साथ बातचीत मुमकिन है अगर वो इस्लाही इक़दामात करें, कौम से मुआफ़ी मांगते हुए गलती तस्लीम करें और मुस्तक़बिल में 9 मई जैसे इक़दामात ना करने का वादा करें। इसहाक डार ने कहा कि मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे फूटने से कबल हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इखलास से बातचीत की थी और फ़रीक़ैन ने इंतख़ाबात की तारीख के अलावा तमाम तर मामलात पर उनसे इत्तफ़ाक़ हो चुका था। इसहाक डार ने कहा कि मेरे ख्याल में मुज़ाकरात के आखिरी राउंड के वक्त फ़रीक़ैन 75% एजेंडे पर मुत्तफ़िक हो चुके थे। पीटीआई तस्लीम कर चुकी थी कि सूबों और विफाक में अलहदा इलेक्शन नहीं हो सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि अपने लीडर से बात करेंगे, मगर फिर 9 मई से ने हालात को बदल कर रख दिया।
इसहाक डार ने इस मौके पर वाज़ेह किया है कि मैं बहुत मुफाहमती सोच का मालिक हूँ, इन हालात में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, $1 मिलियन क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो शर्त इसहाक डार की जानिब से रखी गई है कि अगर इमरान खान 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगते हैं पूरी कौम से और ये यकीन दहानी करते हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में ऐसे वाक़यात रोनुमा नहीं होंगे, तो फिर मुमकिन है कि उनसे बात की जा सकेगी। लेकिन अब देखते हैं कि इमरान खान इस ऑफ़र को, इस मशरूत ऑफ़र को मानते हैं या वो फिर मज़ीद जारहाना हिकमत अमली अपनाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर इस वक्त इमरान खान ने बंद गली से निकलना है, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है, मामलात को स्मूथ करना है, तो उन्हें इस वक्त थोड़ा सा बैकफुट पर आना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि समटाइम्स यू हैव टू स्टेप बैक फॉर अ लॉन्ग जंप। तो इसलिए इमरान खान साहब को इस तमाम तर सूरत हाल में थोड़ा समझ बूझ कर फैसले करने होंगे, सोच विचार के बाद फैसले करने होंगे, ताकि उनके लिए आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात और मजीद जो है हालात ख़राब कशीदा ना हो। अब देखते हैं कि क्या मामला पैदा होते हैं। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन और अलीम खान की इस वक्त मुलाकात जारी है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस तमाम तर मुलाकात में मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और मुस्तकबिल के लाहेमल के हवाले से बातचीत की जा रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त जहांगीर तरीन और अलीम खान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में अपनी पार्टी बनाई जाए और तमाम तर अपने जो उनके लीडरान हैं, उनके जो रहनुमा हैं पार्टी के अंदर, उनको एतमाद में लेकर मुस्तकबिल के हवाले से लाहेमल अपनाया जाए। आप देखते हैं कि क्या इस पर मजीद डेवलपमेंट सामने आती है। तो कुछ अहम अपडेट्स थी, डेवलपमेंट्स थी, मैंने आपके सामने रख दी। इन खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।